आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी पर और मैं हूं डॉक्टर मनदीप। दोस्तों, ये चैनल हमने बनाया है ताकि होम्योपैथी या आयुर्वेदा को हम आगे बढ़ा सकें, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही थी कि होम्योपैथी या आयुर्वेदा को साइंस के साथ नहीं जोड़कर देखा जाता था और मेडिसिन है उनको ऐसे ही समझ लिया जाता था, चाहे आयुर्वेद है चाहे होम्योपैथी है, ये तो काम नहीं करती। तो हम इस चैनल पर किसी भी बीमारी का अगर इलाज की बात करेंगे तो पूरा साइंटिफिक बेसिस है, एविडेंस लेकर बात करेंगे ताकि आयुर्वेद और होम्योपैथी के बारे में आपको जानकारी हो सके कि इन दोनों सिस्टम के अंदर आपकी हर एक बीमारी का जड़ से इलाज है। तो आप हमारी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आप तक ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस पहुंचती रहे। हमें सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, और इसके अंदर हम दो तीन चीज़ मेन डिस्कस करेंगे। एक तो जैसे कि होम्योपैथी की एक मेडिसिन है कोलेस्टाइनिन 3x है, ये आपको लेते हुए 3 से 6 महीने हो गए हैं, पर फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं ठीक हुआ है और ये काम कैसे करती है, किन को लेने का फ़ायदा है, किन को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो 5 किलो खा ले ये मेडिसिन। ऐसे आयुर्वेदा के अंदर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो कोलेस्ट्रॉल का, अब तक आपको फ़र्क नहीं पड़ा है और ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो कोलेस्ट्रॉल की आप तक पहुँचती है वो यही पहुँचती है कि ये बुरा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले ही बात तो कोलेस्ट्रॉल को बुरा मानना छोड़ देंगे, दूसरा आप कोलेस्ट्रॉल के सही इलाज के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं। ये है क्या? कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट है, जैसे आप घी देखते हो, ये उसी तरह की इसकी बनतर होती है। फैट बोल देते हैं इसको, लिपिड बोल सकते हैं, वैक्स बोल सकते हैं, ऑयल बोल सकते हैं। अब इसके काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल के शरीर के अंदर बहुत ही बड़े काम है। 20 से ज़्यादा ज़रूरतमंद, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये हार्मोन बनाता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के अंदर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन अंडकोशों की विकास करते हैं और जो महिलाओं के अंदर उनके अंडकोशों का बढ़िया विकास करते हैं। अगर ये कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाए तो महिलाओं के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल के बिना उनकी डेवलपमेंट नहीं होएगा। विटामिन डी इसकी वजह से बनता है। अगर किसी को जख्म हो जाए तो जख्म ठीक होने में कोलेस्ट्रॉल मदद करता है। तो कोलेस्ट्रॉल 20 से ज़्यादा ऊपर अति जरूरी जो हार्मोन है उनको बनाता है। अब चलते हैं कि ये तो होगी इसके काम, इसके बिना ही बहुत सारे काम हैं। टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन महिलाओं की हेल्थ के लिए और पुरुषों की हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल, ये लेना, ये आप समझ लीजिए। अब लक्षण क्या है कोलेस्ट्रॉल की, ताकि आपको पता लग जाए आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और कब चिंता की बात है, कब नहीं चिंता की बात, कैसे इलाज करना है। पहली बात, कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाए आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है, लूज मोशन, डायरिया आपको लगा रह सकता है, जोड़ों में दर्द इससे रहने लग जाता है, बाल है बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, ब्लॉकेज इसकी वजह से, बड़े कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो जाए तो उसके बाद बीपी बढ़ने लग जाता है। और बीपी के साथ अगर दिमाग के अंदर कोई नस के अंदर घी जम गया तो नस वो फटकर वहाँ से लीक भी हो सकती है। और ज़्यादा घी जमा होने से कोई भी, जैसे दिल की नसें हैं, कॉर्नरी आर्टरीज, वो ब्लॉकेज भी हो सकती हैं। अब इसके साथ और भी कुछ बीमारियां हैं कोलेस्ट्रॉल बड़े रहने से आ जाती हैं, आप उनसे बच सकते हो। जैसे कि शुगर आपको आ सकती है, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो शुगर आपकी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप कोलेस्ट्रॉल को ठीक नहीं करेंगे। पसीना बहुत ज़्यादा आता है, चिपचिपापन सारी बॉडी पे रहता है, सारी बॉडी के अंदर भारीपन, सिर के अंदर भारीपन, जोड़ों के अंदर दर्द, बॉडी के अंदर भारीपन और कमजोरी महसूस होती है। ये कोलेस्ट्रॉल के कुछ जो लक्षण है इसके बढ़ने के। अब चलते हैं कि इसके कारणों के बारे में भी जान लें, ट्रीटमेंट के बारे जानने से पहले, कि इसका कारण क्या क्या है ताकि आप परमानेंट ट्रीटमेंट इसका कर सके। कारण इसका सबसे पहले है शुगर। आप चीनी ले रहे हो बहुत ज़्यादा, चीनी बिल्कुल बंद करनी है। कई लोगों के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ जाता है जिनके ESR बढ़े हुए हैं, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है, यूरिक एसिड जिनका बढ़ जाता है उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। उसके साथ आप फैट बहुत ज़्यादा ले रहे हो, खास करके रिफाइंड ऑयल, और फास्ट फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हो, क्योंकि फास्ट फूड के अंदर कुछ तत्व होते हैं जिनको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट है कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, बैड फैट को फास्ट फूड के अंदर हो जाते हैं। और जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर शुगर होती है, मीठा शरबत है, पीने वाली चीज़ें मार्केट से, आइसक्रीम होगी, ऐसी बहुत सारी मीठी चीज़ें हैं जिनके अंदर शुगर डली हुई है, वो आपने बंद रखनी है। आप वेजिटेबल बहुत ज़्यादा कम खा रहे हो, सब्जियां खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ कम होता है। मेडिसिन आपकी चल रही है, आपकी मेडिसिन चल रही है हार्ट के लिए,
आपकी मेडिसिन चल रही है शुगर के लिए, तब भी आपका कोलेस्ट्रॉल पहले से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और कुछ बीमारियां हैं जैसे कि फैटी लिवर किसी को हो गया, थायराइड किसी को हो गया, उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। और इंसुलिन जिनको लगता रहा है या लग रहा है, उनके अंदर भी जहाँ कोई वो मेडिसिन खा रहे हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ जाता है। और अल्कोहल है, शराब आप पी रहे हो, जहाँ होम्योपैथी की भी कई लोगों की क्या आदत होती है, कहीं से भी, जैसे होम्योपैथी के अंदर बात है कि आप कितनी मर्जी बीमारियाँ, उनकी 1 या 2 मेडिसिन ही हम चलाते हैं। पर कभी कभार क्या होता है, ऑनलाइन हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, 10 बीमारियों की 10 दवाइयाँ उठा लाएंगे, सभी के 10-10 बूंदे लेते रहेंगे, तो ये भी एक कारण हो सकता है। आपका कोलेस्ट्रॉल एक बार ठीक होकर फिर से दोबारा बढ़ सकता है। अब इसके लिए ये सारे कारण हो गए। अब चलते हैं कि टेस्ट आपने क्या कुछ करवाने हैं, ताकि आपको पता लग सके ये लक्षण आ गए हैं, तो टेस्ट करवा कर आप उसको इलाज की शुरू कर सकें। आपका कोलेस्ट्रॉल है अगर 170 के करीब आपका 170 mg/dl के पास है, तब ये समझ लीजिए ठीक है। 200 तक भी हो जाए तब भी ठीक है, ये इसकी चिंता की बात नहीं है। 200 से ऊपर चला जाए तब थोड़ी टेंशन की बात है। LDL है जो, वो 110 से कम ही रहे तो आपकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया है। HDL है, ये 45 से प्लस मिले, 50, 60, 65, 70 तक मिले तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। ध्यान रखें, अगर कोलेस्ट्रॉल और LDL ज़्यादा बढ़ा हुआ है और HDL आपका कम हुआ है, इसका मतलब आपकी नसों के अंदर घी जमा होना शुरू हो गया है। HDL भी साथ में बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ट्राइग्लिसराइड है, ये 75 से कम ही हो तो आपकी सेहत के लिए सबसे बढ़िया है। तो ये आपको इनसे ज़्यादा मिलती है रीडिंग, तो आपको समझ लेना चाहिए कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है। अब चलते हैं ट्रीटमेंट 2 तरह की हम बात करते हैं। एक तो है टेम्परेरी, कि आपने कोई जांच नहीं करवाई, खून की ESR की जांच नहीं करवाई, यूरिक एसिड की जांच नहीं कराई, लिवर का अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, थायराइड को आपने टेस्ट नहीं करवाया, शुगर आपने चेक नहीं करवाई, रिफाइंड ऑयल खा रहे हो आप, कोई जांच नहीं करवाई, यूरिक एसिड आपने चेक नहीं करवाया, तो एक तो ये वाला ट्रीटमेंट, जांच का आपको कुछ नहीं पता है, बस दवाइयाँ खानी है आपने। एक हम बात करते हैं बेस्ट और परमानेंट ट्रीटमेंट की। अब जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो कोलेस्टाइनम लोग ले सकते हैं 3x की 2-2 गोली सुबह शाम। यह डायरेक्टली फैट को ब्रेक करना शुरू करती है, कहीं पे भी घी जमा होगा जी उसको तोड़ना शुरू करेगी। पर इसको साथ आपको किडनी सपोर्ट भी लेनी पड़ेगी, किडनी की भी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी वीडियोज़ हैं डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर, वो जरूर देखिएगा। पानी नहीं ज़्यादा पीना है, जो ज़्यादा लोग बताते हैं कि पानी ज़्यादा पीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, हालातों में पानी आपको ख़राब कर सकता है। तो किडनी सपोर्ट जरूर लीजिएगा। मैग्नीशियम इसके लिए खाना बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्राइनम 3x है, डायरेक्टली फैट को ब्रेक करेगा। पर इससे अगर बोलो कि आप परमानेंटली ठीक हो जाओगे, कौन लोग परमानेंट ठीक होंगे? जिनका अकेला रिफाइंड ऑयल है या फैट खाने की वजह से चर्बी ज़्यादा बढ़ गई है, वो लोग कोलेस्ट्रॉल खाने से बढ़िया ठीक हो जाएंगे। या जिनका फैटी लिवर होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, वो लोग ठीक हो जाएंगे। इनके बिना ये लोग इनसे नहीं ठीक होंगे। और एक और मेडिसिन है, हमें ऑनलाइन पता लगता है एडल 28 है, तो ऐसी मेडिसिन की मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना ही मैं ऐसी मेडिसिन खरीदने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि कंपनी को कुछ नहीं पता है आपको शुगर बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ESR बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, थायराइड बढ़े की वजह से या थायराइड आपका कम हो गया उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैटी लिवर की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कंपनी को कुछ नहीं पता। हो सकता है 1 लाख में से अगर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सुने 10 मरीज ठीक हो जाएँ, वो बोले कि सारी ठीक हो गए, 10 का मतलब 1 लाख ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब चलते हैं कि बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। बेस्ट ट्रीटमेंट इसका जो फ्री का है वो पहला तो है आप अपना डायग्नोस करवाएं, पता करें किसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। दूसरा है आपको पता लग गया है आपको ESR बढ़ने की कोई दवाई नहीं पता लग रही, कोई बात नहीं, आप 1-2 महीने हरी सब्जियां कच्ची खानी शुरू कर दें। जो गेहूं है उसकी रोटी 1 या 2 कर दें सारे दिन के अंदर। दूध से बनी हुई चीज़ें सारी बंद कर दें और आप हरी सब्जियां खाना शुरू करेंगे, आप पाएंगे 1 महीने के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। बशर्ते आप मेडिसिन कोई जैसे हार्ट की मेडिसिन नहीं खा रहे हैं या शुगर की आप खा रहे हो, तब थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप टेस्ट ना भी कराएं तब भी हरी सब्जियां खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल
कम होगा। अगर बढ़िया ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप अपना डायग्नोस बनाएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ क्यों रहा है, टेस्ट करवा लें सारे, यूरिक एसिड, ESR, थायराइड, अल्ट्रासाउंड पेट का, तो फिर ही अपना इलाज करें। होप है आपको ये साइंस बेस जो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं आपको पसंद आती होगी। तो हमारी वीडियो जरूर सभी के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि सभी को आयुर्वेद और होम्योपैथी की जो हम एविडेंस बेस्ड स्टडी लेकर आते हैं और जो ट्रीटमेंट बेस्ट बताते हैं वो सभी के लिए जानकारी हो सके, और लंबा समय आने वाले समय में शुगर या और कई बीमारियों से आप बच सकें। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे जुड़ने के लिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का